सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे हैं तो कर लो। अगले साल फिर से पेपर है ना, नीट वाले जेई वालों का पेपर है अगले साल। फिर भाई हर साल पे होता है, नहीं पढ़ो तो कैसे निकलेगा। चल तो बात करें, जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि ग्राफ के बारे में बात की थी, है ना। जनरली क्या होता है ग्राफ, है ना, एक्स पे क्या प्लॉट करते हैं, वाई पे पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, डिफरेंट ग्राफ्स, है ना। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर मोशन की काइनेमेटिकल एनालिसिस करें, यू वी ए आर है ना, ऑल दैट, इसकी बात की थी कि ग्राफ पोजीशन हम लोग कर सकते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग या ग्राफ के थ्रू मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका पहला पार्ट हम लोग ने मोशन टाइम ग्राफ पढ़ लिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उसे एक दूसरा पार्ट, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैसे बनता है, उसकी क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसे वेरिएशन होता है, उससे क्या चीज़ें कंक्लूजन निकालते हैं एंड ऑल दैट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो जैसा कि बात करें, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या था कि एक्चुअली ऐसा ग्राफ था जिसमें अगर तुम एक्स एक्सेस, एक्स पे क्या पुट करते थे टाइम, यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, वाई पे क्या पुट करते थे डिपेंडेंट क्वांटिटी। चलो मैं रफली थोड़ा समझा देता हूँ, है ना। जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लेंगे, और देख लिया करो, पिछली वीडियो देख के आया करो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ओ है, ये एक्स है, ये वाई एक्सेस है, इस पर हम लोगों ने प्लॉट किया था पोजीशन, इस पे टाइम। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे प्लॉट होती है, डिपेंडेंट वाई पे। ओके, इसमें कर्व प्लॉट किया था, है ना, स्लोप देखा था। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो v इक्वल टू tan थीटा भी पढ़ा था। चलो तो आज फिर इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बारे में अरे दादा मिटा दे, उसके बारे में आगे बात करते हैं, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लिख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जैसा पोजीशन टाइम ग्राफ से भाई देखो ये पता चल रहा था कि ऐसा ग्राफ जो कि पोजीशन और टाइम के बीच में बने, या पोजीशन और टाइम से कुछ रिलेट कर रहा हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें वेलोसिटी और टाइम प्लॉट होगा, है ना। काइनेमेटिकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी और टाइम होगी, बेसिक सिंपल। तो अगर इस हिसाब से समझना चाहो कि अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का कॉन्सिक्वेंस है तुम्हारे पास, है ना, जनरली कोई भी मोशन एनालिसिस कर रहे हो तो ये भी, इसमें भी जाहिर सी बात है तुम टाइम और वेलोसिटी प्लॉट करोगे। तो प्लॉट कर लेते हैं, या प्लॉट करने से पहले ऐसे समझो कि जनरली पोजीशन टाइम ग्राफ क्या था, उसका स्लोप दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था। अभी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो एरिया होगा, हम भाई कर्व बनता है, कर्व के अंदर का अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया तुम्हें देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, कर्व बनेगा, कर्व के नीचे का एरिया निकालो, कोई भी पर्टिकुलर रैंडम मिसलेनियस कर्व बन सकता है, उसके नीचे का एरिया निकालोगे तो वो एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा या तो डिस्प्लेसमेंट देगा। और वो कैसे देगा आओ मैं बताता हूं। देखो, तो लिख लो, ऐसे पहले एक चीज लिख लो कि वेलोसिटी किस पे पुट होती है। मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगा, वेलोसिटी पुट करते हो तुम लोग वाई एक्सिस पे, ठीक, और टाइम पुट करते हो एक्स एक्सिस पे। ये दोनों चीज क्लियर है? ओके। तो वेलोसिटी पुट करते हो वाई पे, टाइम पुट करते हो एक्स पे, मतलब प्लॉट करते हो, पुट क्या करते हो, प्लॉट करते हो। ओके, तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें जान लो एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है। कैसे देता है ये हमें जानना है, ये हमारा मेन मुद्दा है। तो यानी कोई भी तुम्हारे पास अगर कर्व होगा, तो चलो यहां एक कर्व लेट कर लेते हैं, इसको मैं देखूंगी फ्रेम कितना ज्यादा जाएगा यार, अरे बहुत जगह है। यहां चलो लेट कर लेते हैं कर्व, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्लियर है। ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन ले लिया। एक कर्व में ऐसे रैंडम मिसलेनियस कर्व प्लॉट कर देता हूं, है ना, एक ट्रायंगल, ये एक कर्व, ये ऐसे, ये कुछ है। इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2, इसको 3। इसका एरिया मैं A1 बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसका A2 बोल देता हूं, इसका A3 बोल देता हूं। और अभी मैंने क्या बोला कि एरिया अंडर द वेलोसिटी कर्व, यानी जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम प्लॉट करोगे, उसके अंडर का जो एरिया है, मैंने कोई मिसलेनियस कर्व प्लॉट कर दिया ना, मान लो ये ट्रायंगल यहां तक
फर्स्ट ट्रायंगल बन रहा है, सेकंड ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम क्या होता है कि दो पैरेलल साइड्स दो नॉन पैरेलल साइड से या एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट होती है। देखो दो पैरेलल साइड्स हैं, अगर इसको भूल जाओ, ये ट्रेपेजियम है, दो पैरेलल साइड्स हैं और एक पर्टिकुलर दो नॉन पैरेलल साइड से सेपरेटेड है, पर्टिकुलर हाइट के से सेपरेटेड है। बेसिक डेफिनेशन पता होगी क्या होती है ट्रेपेजियम। तो जनरली अगर हम लेट कर लें मिसलेनियस कर्व हमने अगर ड्रॉ कर लिया, अब हमने क्या पढ़ा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, यानी ये है और वेलोसिटी टाइम कर्व ये है कि नहीं है। वाई पे हमारा क्या प्लॉट हो रहा है, वेलोसिटी, क्योंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक्स पे प्लॉट हो रहा है टाइम, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जब इसको प्लॉट कर दिया तो टाइम एक्सिस और जो कर्व बन रहा है इसके अंदर का एरिया, यानी ब्लू 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 बेटवा ब्लू मार्कर किधर है, ये रे, अरे तो इसके अंडर का ये जो एरिया, ये सिमिलरली टाइम एक्सिस, वेलोसिटी कर्व और टाइम एक्सिस बिटवीन वेलोसिटी कर्व, ये इस पूरे एरिया की बात करेंगे। तो मैंने ट्रायंगल फर्स्ट का एरिया A1 बोल दिया, ट्रायंगल सेकंड का एरिया A2 और ट्रेपेजियम का एरिया A3 बोल दिया। तो अगर अब मैं यहां से निकालूं टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी कर्व दे रहा है तो A1 है, तो अच्छा ये क्या था, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अगर कंपैरिजन करोगे, मैंने क्या बोला कि कर्व दोनों ही चीजें निकाल के देगा, एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस भी देगा, डिस्प्लेसमेंट भी देगा। डिस्टेंस विद मॉडुलस साइन, यानी साइन नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, यानी जितना भी एरिया आएगा अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करके विथ मॉडुलस साइन हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो डिस्टेंस A1 है तो मैं मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ A1 प्लस मॉडुलस ऑफ A2 प्लस मॉडुलस ऑफ A3, यही देगा कि नहीं देगा। और ये किसके बराबर है, दैट इज, इसको मैं लिख देता हूं, लिख लो तुम लोग भी, एडिशन ऑफ मॉडुलस ऑफ द एरिया, एडिशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ एरिया। यानी मॉडुलस ऐसा सेंस है कि अगर डिफरेंट ये देखो डिफरेंट एरिया है, एरिया 1 2 3, तो डिफरेंट एरिया का जो एडिशन है विद टेकिंग मॉडुलस, बाय टेकिंग मॉडुलस के साथ, ठीक है। सिर्फ साइन को नेग्लेक्ट करना है तुम्हें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना के, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। मॉडुलस पता भी 11th में आगे मॉडुलस पता होगा, नहीं पता कर लो, या ऐसे समझ लो मॉडुलस नहीं पता जिन बच्चों जो बेसिक एकदम आए भंड बन के, एकदम भंड तो क्या ही, एकदम भट्ट बन के आए हैं। तो देखो अगर मान लो मॉडुलस है, फॉर एग्जांपल अगर x कोई इंटीजर है, इसकी दो वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक -x है एक +x है, ठीक। तो अगर इसका मैं मॉड ले रहा हूं, मैं मॉडुलस ले रहा हूं, मॉडुलस लगा रहा हूं, मॉडुलस वैल्यू ले रहा हूं, तो माइनस है तो माइनस नेगलेक्ट को सिर्फ प्लस मिलेगा, और प्लस है तो एज इट इज प्लस मिलेगा। मैथ वालों को पता होगा, बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी दिक्कत होगी, तो दिक्कतें थोड़ी हो सकती हैं। चलो, तो एरिया A1 A2 A3, तो मैंने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस बाय टेकिंग मॉडुलस ऑफ A1 A2 एंड A3, और लिख भी दिया, तुम लोग भी लिख लेना अपने हिसाब से कि बाद में जब रिवाइज करोगे तो याद रहेगा कि एडिशन ऑफ मॉडुलस ऑफ द एरिया या डिफरेंट एरिया ऑफ द डिफरेंट एरिया, डिफरेंट लिख लो जैसी श्रद्धा, डिफरेंट एरियाज, क्लियर। अब मैंने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व और टाइम के बीच के जितना भी एरिया है वो तुम्हें डिस्टेंस भी देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देगा। तो डिस्टेंस मॉडुलस के साथ लोगे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, विदाउट टेकिंग मॉडुलस, यानी सिर्फ विथ, तुम साइन को कंसीडर करते हुए ऐड करोगे, ठीक है। मैं देखूंगा इसमें जगह है उधर साइड, हाँ बिल्कुल है। तो यहां एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर टोटल डिस्टेंस सेंस में निकालना है तो एडिशन ऑफ मॉडुलस ऑफ द डिफरेंट एरियाज है, तो इसको मैं इस सेंस से लिख देता हूं, एस बोल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ v dt। लिमिट डिपेंड करेगी कहां से कहां तक, है ना। जहां पे डेल्टा v क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम यानी एरिया अंदर दे रहा है, अंदर का एरिया ही तो है, अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। तो ये मैं यहां से इक्वेशन ये बोल सकता हूं कि नहीं, कि टोटल डिस्टेंस इज द समेशन एडिशन ऑफ मॉडुलस। देखो मॉडुलस क्या है, ऑफ डिफरेंट एरिया, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है तुम्हारा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस मिल रहा है बाय टेकिंग मॉडुलस। अब इसी में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पे आ जाऊं इस जगह, तो ये क्या मैं बोलूंगा, एडिशन ऑफ डिफरेंट एरिया बाय कंसिडरिंग देयर साइन। उनका साइन कंसीडर करते हुए तुम्हें एरिया ऐड करना है। तो जब इसको ऐड करोगे विदाउट टेकिंग द
मतलब मॉडुलस नहीं ले रहे हो, मतलब साइन को कंसीडर कर रहे हो, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव एज इट इज और जो पॉजिटिव उसको एज इट इज पॉजिटिव पुट करोगे, तो जो तुमको निकाल के वैल्यू देगा वो क्या मिलेगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस विद इन क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर मैं इस सेंस में लिखना चाहूं, इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले के फॉर्म में, तो क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को आर से कर दूं, कोई दिक्कत, पूरे चैप्टर में यही डिनोशन लूंगा, घबराने का नहीं, क्योंकि देखो एब्रिविएशन सब बच्चों के अलग है, बुक्स में अलग हो सकते हैं। तो मेरे लिए डिस्टेंस एस और डिस्प्लेसमेंट आर, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी विदाउट टेकिंग मॉडुलस ना, तो एरिया अंडर तक का क्या था, एडिशन ऑफ डिफरेंट एरिया बाय कंसीडरिंग देयर साइन, तो साइन विद वेलोसिटी जो रखोगे विद साइन रखोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज है, और एरियाज का इंटीग्रेशन या एडिशन क्या देगा तुम्हें, वेलोसिटी तो दे रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, जब साइन कंसीडर नहीं करते तो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यहां पे डिस्टेंस मिल रहा है, एडिशन ऑफ द डिफरेंट एरियाज। बात क्लियर है, तो इस दोनों फॉर्मूले को लिख लो, ये फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट फॉर डिस्टेंस। क्लियर, यहां लिख देता हूं, ये इसके लिए, ये डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस निकलेगा, ये देखो इससे मॉडुलस वाले फॉर्म से, और इससे क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, लिख लो इसको। गर्मी बेटा बड़ी भूख देती है, हाय राम। नोट हो गया, चल, तो इतना फंडा क्लियर है कि एरिया वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो टाइम एक्सिस होगा उसके अंदर का जो एरिया निकालोगे। अब वो देखो कोई भी मिसलेनियस शेप हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रेपीजियम, रोम्बस, क्यूबॉइड, जो मन बना लो यार, कोनो कर्व बन जाए, तो उसके अंदर का एरिया तुम्हें निकालना है। तो इतनी कहानी क्लियर है, आगे देखें, बैठा दें। हाँ ना, कोई कुछ हुआ ही नहीं, कहाँ ही बोलेंगे सर, आवाज ही नहीं पहुंचेगी वहां तक, है ना, कोई ना, मन की आवाज से बोलो बेटा, सब पहुंचेगा। सर मन है ही नहीं, काहे नहीं, मन तो कहीं और लगा है, इधर लगाओ पढ़ाई में, आओ कर बनाए। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा है, ओरिजिन यहां पे है, ओके। अब जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में पिछले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा बड़े बेवकूफ हो तुम लोग, क्योंकि पिछला लेक्चर देख के ना तो इसलिए बेवकूफ हो, पढ़ते हो इसलिए बेवकूफ नहीं हो, पढ़ने वाला बेवकूफ थोड़ी होता है। पिछले लेक्चर देख के आओगे तो ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी इसमें भी वेरिएशन पढ़ाने हैं। तो जब मैं स्लोप निकलाऊंगा, थीटा उसको वेरिएट कराऊंगा, एंगल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टैन की रेंज बताऊंगा, ASTC रूल पिछले में भी बताया है, तो देखाओ, नहीं देखा तो इसमें बता दूंगा, लेकिन फिर भी देखाओ। अभी तुरंत ना जाना भागना है, पहले यहाँ समझ लो फिर जाके देखना। चलो, तो जैसे पिछले उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है, तो उसका मैं पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया था। उसी तरीके से अगर एक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका मैं वेलोसिटी टाइम कर्व ले लूं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट कर दूं, A से B तक, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ज्वाइन कर दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गई। अब एक रेफरेंस लाइन ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, क्योंकि भाई ये जो कर्व है ये विद रेफरेंस टू या विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है ना, उस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, बिल्कुल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया। अब इसको ज्वाइन करा दो, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए मार्किंग पे, कि भाई टाइम, अगर तुम खुद सोचो, टाइम t = 0 पे पार्टिकल मूव करना स्टार्ट हुआ, तो टाइम t = t' सेकंड पे जाके कहीं रुकेगा, t = 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, t = t' पे रुका, वो t = t' क्या है, वो डिपेंड करेगा मोशन, या क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो यहां मैं मार्क कर लेता हूं, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, टाइम एक्सिस पे ये टाइम t1, ये टाइम t2। इसी तरीके इस पॉइंट को भी मार्क कर लो, ताकि वेलोसिटीज का भी कोऑर्डिनेट पता चल जाए। इसको थोड़ा बढ़ा दो ऐसे, ये क्या हो गया, ये V1, ये V2, इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया D। इतनी कहानी है, ये कर्व बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा, तो अभी क्या बोला कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के रेफरेंस में जो एरिया होगा, यानी फिर ब्लू मार्कर गायब हो जाता है, ये जो एरिया होगा, ये इसके अंदर का ये जो एरिया होगा, ये तो तुम्हें क्या दे देने लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या सिर्फ ये नहीं, ये पूरा जो कर्व है, जो टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो पूरा बना रहा है एरिया, ये पूरा एरिया देगा। अगर चाहिए गलती करता सिर्फ ट्रायंगल का मार्क करके चले जाएंगे, ये वाला भूल जाएंगे, तो ये भी ट्रायंगल प्लस दिस रेक्टेंगल, ट्रायंगल प्लस दिस रेक्टेंगल। बात समझे? ठीक है। तो अगर यहां से तुम खुद सोचो, पोजीशन टाइम ग्राफ जिसने नहीं पढ़ा पढ़ लेना, मैं फिर बता देता हूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर बात करें, तो पोजीशन टाइम ग्राफ जनरली क्या होगा, अगर उसका एरिया निकालते हो या तुम स्लोप निकालते हो, स्लोप निकालोगे अगर बाय चांस, तो क्या निकाल के देगा, वेलोसिटी निकाल के देगा, v = tan थीटा पड़ा था। तो सिमिलरली अगर यहां स्लोप निकालने बैठोगे, या चलो पहले निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन की बात कर लें, क्योंकि एक्सेलरेशन भी जितना नहीं पढ़ा वही पढ़ाना, पढ़ा दिया है,
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है अपॉन टाइम टेकन, है कि नहीं है? अच्छा, तो वेलोसिटी का चेंज फाइनल मास इनिशियल यानी v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, यही तो होगा। ये t2 ये t1 इतना निकालो, t2 माइनस t1, ये v2 इतना v1 इतना चाहिए तो v2 माइनस v1 इतना मिलेगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी इतनी तो हो रही, इतने ही ब्रैकेट में तो, इतने पाथ में तो हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन ट्राइंगल ABC बात करूं तो ट्राइंगल ABC में अगर tan थीटा की वैल्यू निकालूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, P बाई बी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको C बोल दूं तो BC अपॉन AC आएगा, BC अपॉन AC। और BC किसके बराबर है? AD के, बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो BC इक्वल टू AD, तो BC जगह AD लिख दूं अपॉन में AC। और AD है क्या? AD की लेंथ निकालनी तो अगेन V2 माइनस V1 करोगे तो V2 माइनस V1 अपॉन ये निकालना है AC, तो T2 माइनस T1। अब इक्वेशन 1 2 जरा बड़े प्यार से कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? ये एक्सेलरेशन A था तो A इज इक्वल टू tan थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो तुम्हें वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो तुम्हें एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है बात? मैंने क्या बोला? पोजीशन टाइम, लिख भी देता हूं, PT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? वेलोसिटी। VT ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब पोजीशन तुम्हारी मेंशन हो गई, चेंज इन पोजीशन निकालोगे, पोजीशन वेक्टर वो तो घूम फिर के वेलोसिटी तो देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालने बैठोगे तो एक्सेलरेशन देगा। देखो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई? पोजीशन टाइम ग्राफ अगर तुमने प्लॉट किया किसी मूविंग पार्टिकल का तो उसका स्लोप v दिया, बहुत बढ़िया। अब जब उसी पोजीशन टाइम ग्राफ का तुम कॉरस्पॉन्डिंग VT ग्राफ, अभी ये भी पढ़ाऊंगा कि कोई पर्टिकुलर PT ग्राफ दिया, VT ग्राफ दिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग AT ग्राफ कैसे बनेगा, VT के कॉरस्पॉन्डिंग PT कैसे बनेगा, PT कॉरस्पॉन्डिंग VT कैसे बनेगा, ये सारी चीजें बताएंगे अभी। तो P के कॉरस्पॉन्डिंग V बना, तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या चेंज इन पोजीशन वेक्टर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, और उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ही तो होता है। बात क्लियर है? इसका ये मुद्दा क्लियर है कि कैसे कोरिलेट कर रहा है? ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। नोट करो इसको, इतना कर ही लो, इसको इक्वेशन कुछ मान लो, तीसरी मान लो, 1 2 3, और यहां लिख लो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिटरमाइंस और गिव्स और इंडिकेट्स, जो मन लिख लो, गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल, जो भी पार्टिकल या बॉडी या कोई भी मास मूव कर रहा है, ठीक है। चलो इसको नोट करो। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। अरे हो गया? चल, ग्राफ के बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है, उसके लिए घबराना नहीं। बिग प्रॉब्लम प्रैक्टिस जैसे भी पिछले यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट खत्म करवाया था, तो उसमें अगर नहीं देखा जिन बच्चों ने तो देख लेना, उसमें मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाई है लास्ट में, 1-1.5 घंटे का सेशन है, पूरा सेशन गया है, पूरा मतलब क्लास ली है, उसमें क्वेश्चंस कराए अलग हटा के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाएं। उसी तरीके से हम लोग जब ये पढ़ेंगे, क्या नाम, इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी तो इसमें भी एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन, जितना पढ़े इस चैप्टर पूरा सब कुछ रहेगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वेरिएशन की बात करते हैं। अब वेरिएशन पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वेरिएशन ऑफ VT ग्राफ एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, यानी कंक्लूजन क्या निकालेंगे उससे, ग्राफ को देख के, कर्व को देख के। इंटरप्रिटेशन क्लियर है? चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन कुछ पढ़ते हैं, कम से कम 8 10 या 9 10 वेरिएशन है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो पहला कर्व बहुत बेसिक सा, अरे वाह क्या बना है, ऐसा टुई नहीं जाना था, सीधे जाना था। चल तो इस पे वेलोसिटी, इस पे टाइम, लो एक कर्व डाल दिया। बताओ इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो?
क्या कंक्लूजन निकल रहा है? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, जैसे पिछले लेक्चर देखा नहीं देखा कोई बात नहीं, सोचो, थोड़ा सा सोच लो। सोच लिया? अरे सर बहुत सोचा नहीं आया, कोई बात नहीं, आओ जिनको आगे बहुत बढ़िया। अरे यहाँ देखो कर्व हमको चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकला? पहले थीटा की बात करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन tan थीटा देगा। अब यही पढ़ा था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो tan थीटा यानी p/b यानी dx/dt जो भी है वो a देगा, एक्सेलरेशन देगा, बहुत बढ़िया। तो थीटा यहाँ पे अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेस देखोगे तो कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। तो tan 0 कितना? 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो गया? 0, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हमने थीटा देख के एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताया। एक्सेलरेशन 0 है तो v कितना होने वाला है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू dv/dt होता है कि नहीं होता है? तो अगर मैं dv इज इक्वल टू a dt बोल दूंगा तो a को भी तो विद रिस्पेक्ट टू dt अगर इंटीग्रेट मार दूं, बोथ साइड इंटीग्रेट मार दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt देगा कि नहीं देगा? और a जब 0 है तो ये पूरा टर्म 0 और 0 का इंटीग्रेशन इज कांस्टेंट। या उल्टा बोल लो, अगर a 0 है तो v कांस्टेंट आना चाहिए ना, क्योंकि v का जो डिफरेंशिएशन है या किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। यही तो होता है, किसी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन वो 0 होगा तो v अगर कांस्टेंट है a वैसे ही 0 आएगा। तो अगर a 0 तो v कांस्टेंट नहीं होगा, वैसे वर्सा। क्लियर है? ठीक है, तो यही कहानी कि थीटा 0 a 0 तो v कांस्टेंट, यानी दैट इज लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस represents that particle is moving with यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कोई दिक्कत है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं कांस्टेंट लिख लो, ज्यादा कॉपरेट क्योंकि कांस्टेंट आया है। ठीक, इसी का दूसरा भाई बंधु बना दें। इसी का अगर दूसरा भाई बना दें, यानी कर्व ऐसा ले लें और ये तुम्हारा v एक्सेस, ये t, कर्व कुछ ऐसा। अब इसमें ये पैरेलल था, इसमें ये पैरेलल डाल दिए, ये टुई हो जाता है, बड़ी दिक्कत है। टुई नहीं होना है, सीधे चलना है। ये ओरिजिन। अब बताओ, तो इसी तरीके से इसमें थीटा कितना 0 तो इसमें थीटा कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है। ये देखो टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम रेफरेंस लाइन ऑफ एक्सेस में टाइम एक्सेस में देखो 90 डिग्री है कि नहीं है? तो थीटा 90 तो a कितना? इनफाइनाइट। क्योंकि अगर मान लो या यहीं कर देता हूं, a tan थीटा है तो a कितना होता है? tan है 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, तो a इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ? भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना 10th में। तो a इनफाइनाइट इसका मतलब v कितना है? v तो इंक्रीज हो रहा है, v इज इंक्रीजिंग, दिख रहा है। टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे v बढ़ रहा है, v इज इंक्रीजिंग, थीटा 90 तो a इनफाइनाइट आएगा। ये कंफर्म, ये इतना क्लियर है कि नहीं? ये 3 चीज निकाली कि नहीं निकाली? ठीक है, इसका मतलब इस ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि अगर कोई लाइन तुम्हारी किसके वेलोसिटी एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल है या टाइम एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये तो दिख रहा है वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है, ये टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये क्या शो करेगी कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी पार्टिकल की इंक्रीज कर रही है एंड दैट पार्टिकल पोजेसिंग इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रही है और एक ही टाइम कांस्टेंट है। भाई एक ही टाइम कांस्टेंट, देखो टाइम एक ही पॉइंट है टाइम का। देखो इस पॉइंट को कुछ बोल दूं, t1 कांस्टेंट है, t1 ही टाइम पे तुम्हारा क्या है? वेलोसिटी बस इंक्रीज करते जा रही है। टाइम रुका हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज कर, टाइम रुका है, वेलोसिटी इंक्रीज करे, ऐसा कभी होगा? खुद सोचो ना, टाइम बढ़ रहा है, सॉरी उल्टा, वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम रुका है, ऐसा कभी पॉसिबल? टाइम विल ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ बाकी क्वांटिटीज बढ़ती हैं। हाँ टाइम ही देखो एक कांस्टेंट पे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको ये सारी चीजें लिख लो, यहां से ये पता क्या चल रहा है कि दैट इज लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। और ये क्या शो कर रहा है? रिप्रेजेंट्स पार्टिकल्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एरो बना दिया मैंने ऐसे इंक्रीजिंग, ठीक है, एट इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम का मतलब एक सर्टेन टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम, एट टाइम t1 एंड
possesses इन्फानाइट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब तो यही हुआ थीटा 90 एक्सेलरेशन इन्फानाइट आया, v बढ़ रहा है भाई, टाइम इंस्टेंट है, टाइम बढ़ा है, v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, v बढ़ाए जा रहे हो, v अपने आप बढ़ रहा है, टाइम रुका हुआ, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यानी याद रखना, जब भी कोई कर्व तुम्हें या लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखे जो वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल हो या टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, है ना 90 डिग्री यहाँ से, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा कर्व कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ लिखूँ, जगह नहीं पता नहीं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लूँ। हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। स्प्राइट किसने पी है? हो गया? नोट करो जल्दी, नोट करो, जमा मिटा रहे। हो गया हो गया हो गया, ठीक। अच्छा, और तीसरा वेरिएशन देखें, ये कर्व वी टी ओ स्ट्रेट लाइन डाल दी। अब बताओ इसमें क्या होगा, थीटा क्या दिख रहा है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे सर कांस्टेंट कैसे, देखो 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 कैसे कांस्टेंट, बताओ थीटा कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे भाई यहां से टाइम एक्सिस का रेफरेंस में तो लेते हैं एंगल थीटा भाई। टाइम जो टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो तुम्हारी प्लॉट है, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं है, इस पे जो टाइम क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी प्लॉट है उसके रेफरेंस में ये जो कर्व है हमारा, कर्व स्ट्रेट लाइन है, उससे मतलब नहीं, स्ट्रेट हो, पैराबोलिक हो, हाइपरबोलिक हो, कैसा भी हो, डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग हो, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग हो, चाहे जैसा मतलब हाइपरबोलिक कौनो हो, कैसा भी हो, लेकिन टाइम के रेफरेंस में वो एंगल थीटा बना रहा है कि नहीं, वो इंक्लाइंड है कि नहीं है ना? तो थीटा कांस्टेंट, और हमें पता है थीटा अगर कांस्टेंट है, तो अभी बात की थी कि जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ, उसमें कोई भी कर्व होगा और उसका अगर जब स्लोप निकालोगे तो स्लोप कितना देगा, स्लोप होगा tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर आने वाला है, a के बराबर। तो जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगा के, नहीं है तो ले आओ, परचून की दुकान पे मिल जाएगा। अरे सर वाह, परचून की दुकान पे दिमाग मिलता है? अरे परचून समझते हो, ग्रोसरी जनरल स्टोर, आधे बच्चे तो हिंदी नहीं जानते हैं, वहाँ मिलता है दिमाग। चलो, तो अगर थीटा कांस्टेंट है तो a कितना आने वाला है, रखो बताओ, सोचो सोचो सोचो, कितना आएगा अगर थीटा कांस्टेंट है? थीटा भाई देखो, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, इस पॉइंट पर अगर मैं इस पे टाइम रेफरेंस लाइन डाल दूं, यहाँ भी थीटा देखो वही आएगा, इस पे भी रेफरेंस लाइन अगर डाल दूं, यहाँ भी थीटा वही आएगा, इस पे रेफरेंस लाइन डाल दूं, थीटा वही आएगा, इस पे रेफरेंस, ये चलता चला जाएगा ना, ये कर्व तो इंक्रीजिंग है, ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला रहा है। तो जो थीटा है हर एक इंस्टेंट ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी, ये जो ट्रेजेक्टरी मतलब जो पाथ कर्व फॉलो हो रहा है, इस पॉइंट पे हर जगह थीटा मेंटेन्ड है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो, थीटा कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट आएगा। कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला, अगर थीटा कांस्टेंट है तो मतलब ए भी कांस्टेंट, क्योंकि ए इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा अगर कांस्टेंट तो ए कांस्टेंट। लेकिन तुम्हें दिख रहा है v, टाइम बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है। यानी देखो, तुम खुद सोचो, इस पॉइंट पे टाइम t1 था, इस पॉइंट पे v1 था, इस पॉइंट पे देखो टाइम t2 हुआ, देखो ये वेलोसिटी v2 हो गई। तो विद पासिंग टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो मुझे यहां से पता क्या चलता है, दैट इज लाइन क्या लिख दो, ऐसे लिख दो, कर्व है ना, कांस्टेंट है, यानी इफ थीटा इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा, बट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टाइम, यानी पासिंग टाइम। टाइम इंक्रीज तो होता रहेगा हमेशा, टाइम की तो ये प्रॉपर्टी, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा, टाइम कभी नहीं रुकेगा। टाइम कभी रुकेगा क्या किसी के लिए, है? नहीं रुकेगा। चलो, और दूसरा यहां से क्या है कि अगर लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है कि नहीं करेगा? तो ये भी पॉइंट लिख लो कि स्लोप यानी लाइन विथ कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी अगर किसी लाइन का, किसी कर्व का वीटी ग्राफ तुमने प्लॉट किया है, अगर उसमें जो लाइन है उसका स्लोप क्या है तुम्हारा,
कांस्टेंट है ना, लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, जो tan थीटा वो कांस्टेंट आ रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब थ्रू आउट दी पूरे मोशन क्या है, मेंटेन्ड है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पार्ट नहीं पढ़ा पिछले लेक्चर जाके देखो एक्सेलरेशन का, उसमें यही तो बताया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कि इफ मैग्नीट्यूड एंड इफ डायरेक्शन डजंट चेंजेस विद पासिंग टाइम के साथ अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर है, बेसिक है बिल्कुल। मैं देखो कर्व देख, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, इसको नोट करो, इसको मिटा रहे फिर। चल जल्दी जल्दी करें भैया, अभी और कर्व बचा है। नेक्स्ट कर्व देखो, कर्व है कुछ ऐसे, ये वी ये टी, बताओ, सोचो सोचो जल्दी सोचो, एक मिनट में सोचो, सोच लिया, चल। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या टाइम, अरे क्या बना दिया, टाउ का बना दिया, टाइम है, ठीक है, ओरिजिन टाइम एक्सिस के रेफरेंस में थीटा तुम्हें देखना है, तो इस पॉइंट पे देखो रेफरेंस लाइन और टेंजेंशियल होगी यहां से वेलोसिटी थीटा, इस पॉइंट पे ले लो, ये देखो यहाँ थीटा बढ़ गया, रेफरेंस लाइन ये देखो थीटा बढ़ गया, तो क्या दिख रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज है और ए होता tan थीटा, तो थीटा बढ़ रहा है, tan की वैल्यू बढ़ेगी तो ए भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ए इज इंक्रीजिंग, ए भी बढ़ेगा भाई, बिकॉज ए इज tan थीटा, थीटा बढ़ रहा है, tan की वैल्यू बढ़ रही, tan 0 कुछ होगा, tan 1, tan 30 की वैल्यू tan 0 बड़ी होगी, tan 60 की वैल्यू tan 30 बड़ी होगी, tan 90 की वैल्यू tan 60 बड़ी होगी, tan ऐसे मतलब समझ रहे हो ना, 0 से 1 के बीच में वेरी करता रहता है, 0 से इनफाइनाइट, यानी वैसे ही tan की रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, पता ही नहीं पता, नहीं पता कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। तो थीटा इंक्रीजिंग, ए इंक्रीजिंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इफ दैट इज मींस लाइन बेंडिंग या कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है, इंक्रीजिंग मतलब अगर कर्व है वी एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, वेलोसिटी एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, तो कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी के साथ इसका दूसरा भाई बंधु बना लें, ये वी ये टी, अब कर्व क्या, कुछ कर्व ऐसा, ठीक, थोड़ा लाइट बन गया, थोड़ा डार्क बना लो, ऐसा। तो इसमें दिख रहा होगा कि अगर मैं रेफरेंस लाइन बनाऊं, ये वी ये थीटा, रेफरेंस लाइन ये वी ये थीटा, रेफरेंस लाइन ये देखो ये वी ये थीटा, देखो थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहां क्या है, थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा घट रहा है, तो ए भी घटेगा कि नहीं घटेगा, बिकॉज रीजन वही कि ए tan थीटा घट रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू भी घटेगी ओवरऑल पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ए भी घटेगा। तो इसमें क्या लिख लो, दैट इज लाइन बेंडिंग टूवर्ड्स टाइम एक्सेस रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यही तो होगा, वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन शो कर रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन शो कर रहा है, भाई थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, थीटा घट रहा है तो एक्सेलरेशन घट रहा है, सिंपल है। नोट करो इसको जल्दी, नोट कर लो, चल हो गया नोट। नेक्स्ट कर्व बनाते हैं। अरे राम, बड़ी गर्मी फूक रही है बेटा, क्या करा जाए, चलो गर्मी से कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर कर्व की बात करें तो नेक्स्ट कर्व कुछ ऐसे है, ये टी ये वी और कर्व कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तुम्हारा ओरिजिन। अब बताओ इस कर्व को देख के क्या प्लॉट कर सकते हो, इसका दूसरा भाई बना देता हूं, उसको भी देख लो लगे हाथ, फिर दोनों को देख के बताओ क्या बना सकते हैं। ये दोनों कर्व जल्दी एनालाइज करो कि कैसे ये बना, इसमें क्या चीजें हैं, बताओ। एनालाइज किया, कुछ तो किया होगा।
भाई ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहां से वेलोसिटी पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी स्टार्ट हुई। ओके, आओ यहां देखते हैं, यहां तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो थीटा है मेरा कांस्टेंट है, या इस कर्व में देख पाओगे तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा है? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और क्यों है? क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। लिख दो, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट। भाई पॉजिटिव कांस्टेंट, देखो पॉजिटिव है, कर्व बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज थीटा कांस्टेंट, थीटा का एंगल मेंटेन्ड है, लेकिन कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड लेस देन 90। ये देखो, अगर टाइम के रेफरेंस में अगर यहां से थीटा बनाओ, चाहे पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो ना, यहां पे ले लो, यहां बना लो, थीटा से तो 90 से तो कमी है, तो लेस देन 90 है। तो यही दो रीजंस हैं कि पॉजिटिव है और 10, जो क्योंकि देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, पॉजिटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि एंगल 90 से कम है, और तुम्हें पता है a बराबर tan थीटा होता है, तो tan 90 तो 90 सब छोटी वैल्यू लेगा ना, tan 85, tan 88, tan 70, tan 60, tan मतलब यही सारी वैल्यू लेगा 10 से कम, तो वो सारी की सारी वैल्यू एक ही वैल्यू क्या होंगी, वो पॉजिटिव आएंगी। बात क्लियर है? तो इसीलिए ये पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? तो ये पॉइंट लिखो कि ये लिख लो कि पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड लेस देन 90 डिग्री, एंड लेस देन 90 डिग्री, या एक्यूट लिख लो, ठीक है? ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा, एक्यूट होता है 90 से छोटा। और एक चीज क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहां देख पा रहे हो जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी, यहां से दिख रहा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, या जो भी बॉडी मूव कर रही होगी, पार्टिकल इज नेगेटिव, क्योंकि देखो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहां से कहीं स्टार्ट हो रहा, तो ये कोई पॉइंट होगा -2.5, 2.3, 1, 2 जो भी मार्क होगा इंटीजर में, ठीक है? तो नेगेटिव वैल्यूज होती है सारी डाउन नीचे, अगर कार्टेशियन प्लेन जानते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहां देखो नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या नेगेटिव है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। क्लियर? और इसी दूसरा भाई बंधु देख लो, यही है, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें भी देखो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ सर बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। बेटा कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा इग्नोर करना कुत्तों की आवाज़ को, मैं इनको अब बेटा कुत्तों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, थीटा तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन लेस देन 90 है कि नहीं है? हाँ ठीक है, इसलिए पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है। लेकिन चलो ए भी क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज ए tan थीटा होता है, लेकिन यहां जो इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, यहां जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है ना, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। क्लियर है? बेटा बहुत कुत्ते बहुत है, कुत्तों क्या करा जाए, किसी के पास पेडिग्री हो बेटा भेजवा देना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा कमेंट में, इनको दिया दे रहा है। क्लियर है? चलो और इसी के आगे कर देखें, बिठा दें, ओके। अगेन VT, अब कर कुछ यहां से स्टार्ट हुआ ऐसा, ये सीधे जा रहा है, ठीक? और इसी के दूसरा भाई 3 है, ठीक है, VT, दूसरा भाई साहब नीचे से जाएंगे, इसी का तीसरा भाई यहां बना दूं, V ओरिजिन टाइम यहां से। बताओ अब तीनों को देख के जल्दी बताओ, ये तीनों कर्व क्या क्या प्लॉट कर रहा है, क्या क्या चीजें तुम बता सकते हो यहां से इनके बारे में, बोलो। कुछ तो देखा होगा अभी, जैसे पीछे 2 देखे भाई, थीटा के बेसिस बताओ, कॉपी में लिखो अपने। तो यहां देखो ध्यान से, देखो थीटा कांस्टेंट है, हाँ सर कांस्टेंट है, बढ़िया, हाँ भैया कांस्टेंट है। यहां देखो थीटा कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है। यहां देखो थीटा कांस्टेंट है, हाँ भाई कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो आएगा, ठीक? इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। अब मुझे बस ये बताओ, इन तीनों कर्व में जो तुम थीटा देख सकते हो, कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव कार्टेशियन में जा रहा है, नेगेटिव उसमें जा रहा है, तो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो तीनों इसलिए मैंने साथ में बता दी कि एक बार में समझ जाओगे, अलग अलग बताएंगे, फालतू टाइम जाएगा, तुम भी बैठ लेक्चर नहीं देखोगे, हैं?
नेगेटिव कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्यों कि थीटा कांस्टेंट है, नेगेटिव क्यों क्योंकि देखो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ कट कर रहा है, बात समझ रहे हो, ठीक। लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, अगर देख पाओ तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इसमें पॉजिटिव है, प्लस वी, पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, प्लस वी। इसमें देखो ऊपर की तरफ से ना, ओरिजिन के ऊपर से ऊपर की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। इस केस में देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव होगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोचा तुमने, अगर सोच लिया तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी होगी। और इस केस में देखो भाई साहब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, बोलो बोलो, सही सोचा, सही बोला, क्या होगी, 0। इसमें इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर से कर्व स्टार्ट है, इसमें नेगेटिव क्योंकि नीचे से स्टार्ट है। देखो यहाँ नीचे से स्टार्ट नहीं है, ओरिजिन के नीचे से सारी वैल्यू नेगेटिव, यहाँ ओरिजिन से ही स्टार्ट है तो इसलिए 0। थीटा कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट डिक्रीज हो रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम नीचे जा रहा है, कार्टेशियन कर्व नीचे जा रहा है, तो इसलिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है बात, समझ गए, ठीक है। तो इसको भी जल्दी नोट कर लो अपने हिसाब से, चलो नोट हो गया ये सब, ठीक है। तो देखो यही, देखो माइक का तार, तो यही था तुम्हारा वेरिएशन, ठीक है। जितने भी केसेस बताए, मेरा नाम नहीं पता, देख लेना कितनी गिनती केसेस हैं, मेरे ख्याल से 8, 7, 8, 9 के आसपास होंगे। तो यही सारे केसेस थे। तो समझ में आया कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे कर्व को देख के पहचानेंगे थीटा कांस्टेंट, थीटा वेरी हो रहा, थीटा 90 से कम है, थीटा 90 से ज़्यादा है, तो कैसे बताएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का तो पिछले लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चल तो चलते हैं फिर। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा, समझ में आया, पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इसको बेसिक से बेसिक चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, थैंक यू वेरी मच।